आपका दोस्त शाहिद अब पहुंच चुका हूं स्विट्ज़रलैंड में। ये मेरा अपार्टमेंट है जो मैंने लिया था। और स्विट्ज़रलैंड के इस वीडियो का जो आप टाइटल देख रहे हो, बैड एक्सपीरियंस इन स्विट्ज़रलैंड, तो जो बैड है वो भी बताऊंगा और जो गुड है वो भी बताऊंगा। तो ये जो सस्पेंस है वो मैंने पहले ही रिवील कर दिया है, क्योंकि सब लोग स्विट्ज़रलैंड की तारीफ़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। उसको आप बैड एक्सपीरियंस में काउंट कर सकते हो, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ख़राब नहीं है। मैंने ये ट्रिप कैसे प्लान की, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको अपना ट्रिप प्लान करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में और हर एक दिन की आइटनरी, तो जिससे कि आप लोग अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। बाकी मैं आपको घुमाऊंगा, बेस्ट जो भी है जो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा। तो मैं आपको सबसे पहले देता हूं अपने इस फ्लैट का टूर। ये फ्लैट हमने ल्यूज़न में बुक किया है और booking.com से किया था, तो वो सारी डिटेल धीरे धीरे बताऊंगा। पहले आप एक फ़्लैट का टूर ले लीजिए और फिर आगे बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियोस को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये ड्राइंग रूम है इसका। इधर ये डाइनिंग टेबल लगी है, विंडो का नज़ारा बाहर कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी जिसके लिए स्विट्ज़रलैंड फेमस है। तो ये तो तारीफ़ की बात है कि बहुत ही खूबसूरत है। ये किचन है सामने आप देख रहे हो, और ये एक इधर बालकनी है, और इधर हम अंदर चलते हैं तो ये हमारा बेडरूम है। और लेक के पास वो सामने लेक नज़र आ रही होगी आपको। ये फ्लैट है, ये इसका बेडरूम थोड़ा सा ऐसे, और ये हमारी एंट्रेंस है। इधर बाहर जा कर के बाथरूम है, ये हमारी एंट्रेंस है। हम लोग ना कल आए थे जैसे, तो बहुत थके हुए थे, हमने रात में आराम किया। अब हम बाहर यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे तो वो आपको दिखाएंगे और इस जगह को एक्सप्लोर कर। मेरा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर है। ये ऐसा कुछ फ्लैट के बाहर का नज़ारा है। ये यहाँ पे नीचे गार्डन है, इसका स्टेयर्स है, और ये बाहर नेबरहुड का नज़ारा है। धूप काफ़ी निकली हुई है तेज़, और ये ऊपर रोड चल रही है, आप दिख रहे हैं। और ये जो सामने आप रोड देख रहे हो ये बाहर की तरफ जाती है, और नीचे जो ये है यहाँ पे नीचे मकान बने हुए हैं, उनका जाने का ये रास्ता है। सबसे पहले हमने बुकिंग कैसे की यहाँ आने के लिए, जब हमने अपना ट्रिप प्लान किया। तो ये टिप्स हैं, नोट कर लेना आप लोग। मैंने फ़्लाइट टिकट खुद से बुक की है, तो फ़्लाइट टिकट के लिए मोस्टली मैं booking.com, मेक माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप यूज़ करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि तीनों जगह यूज़ करने से आपको सस्ती फ़्लाइट मिल जाती है। अब आते हैं अपार्टमेंट की बुकिंग। तो होटल्स भाई यहाँ पे बहुत महंगे हैं, इतने महंगे हैं कि अगर किसी को बजट का इशू नहीं है तब तो मैं सजेस्ट करूँगा वो होटल ही यूज़ करें। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट बुक करते हो तो आप घर से खाने पीने की चीज़ें लेके चलो। और जैसे हम लोग कुछ मैगी, बिस्किट, केक, ये सब कुछ वहाँ से लेके आए थे। जैसे कि हमें बताया था लोगों ने कि भाई यहाँ पे खाने पीने का सामान बहुत महंगा है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड नो डाउट महंगा ही है। तो यहाँ पे अपार्टमेंट लेने का रीज़न ये रहा कि ये मैंने देखा था एयरबीएनबी पर और booking.com पर, तो दोनों के प्राइस में डिफरेंस था। सेम अपार्टमेंट booking.com पे सस्ता था, तो मैंने booking.com से बुक किया। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहा। लेकिन इसमें जो बैड एक्सपीरियंस मेरा वो ये रहा है कि booking.com, एयरबीएनबी दोनों ने इसको मेंशन किया हुआ है ल्यूज़न सिटी में। ये ल्यूज़न सिटी नहीं है। जो ग्रॉस मेट वेगिस है ये ल्यूज़न सिटी से 25 किलोमीटर, यानी ये बीच में लेक है यहाँ पे, और इस लेक के चारों तरफ जो है रेजिडेंशियल एरिया है। तो ल्यूज़न सिटी इस साइड है जहाँ पे हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको एक ट्रेन लेनी पड़ती है, फिर एक बस लेनी पड़ती है, तब आप यहाँ पहुँच सकते हो। पैदल भी चलना पड़ता है। तो हमने ली थी भाई टैक्सी। ल्यूज़न स्टेशन तक आने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई,
तो हमने टैक्सी लिया, तो टैक्सी लेकर के हम अपने फ्लैट तक आए, जो कि नो डाउट यहाँ पे टैक्सी महंगी है। तो बैड एक्सपीरियंस स्विट्ज़रलैंड का नहीं कहेंगे, ये बैड एक्सपीरियंस रहा booking.com का और एयरबीएनबी का, क्योंकि हमें अपना बेस रखना था ल्यूज़न सिटी में। ल्यूज़न सिटी जो है यहाँ से चारों तरफ जाने के लिए ये एक सेंटर पड़ रहा है हमें, जो मैंने स्टडी की थी। तो ल्यूज़न सिटी अपने आप में बहुत अच्छा है, और अगर आप इसको बेस बनाते हैं तो आप चारों तरफ स्विट्ज़रलैंड जो है वो आसानी से घूम सकते हैं। तो मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया था। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ गई है कि अपार्टमेंट है तो ल्यूज़न सिटी के पास, बट क्योंकि झील के चारों तरफ राउंड लेकर के आपको आना पड़ता है, तो यहाँ से ल्यूज़न सिटी अराउंड 25 किलोमीटर है, जो कि सिटी सेंटर एरिया है। कि जब हम यहाँ पे आए तो हमारा लेओवर 4 घंटे का इस्तांबुल में था। तो इंडिगो एयरलाइंस, जो कि मैंने पिछली बार टर्की जाते हुए ली थी, दोबारा वही बुक करनी पड़ी, क्योंकि कोई ऑप्शन और अदर मिल नहीं रहा था। तो मजबूरी में मैंने उसको बुक किया, और जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहा तो वो बड़ा पुराने एक्सपीरियंस से मैच करने लगा था, क्योंकि 6:35 पे हमारी सुबह की फ़्लाइट थी। तो वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि 30 मिनट लेट है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ, 30 मिनट करते करते 5 घंटे लेट हो गई, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट के बाद उन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट कर दिया। भाई थोड़ा हाइट है तो सांस चढ़ रही है चढ़ते हुए, तो वो कर दिया उन्होंने भाई। 10 मिनट के बाद बोर्डिंग शुरू, और टाइमली जो है हम इस्तांबुल आ गए। इस्तांबुल से हमने चेंज किया। ये देखो, ये यहाँ के घर हैं इस तरीके से, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। मौसम नो डाउट यहाँ का बहुत अच्छा है। जून का महीना है, 5 जून है आज, बहुत अच्छा मौसम है। तो सर्दी अगर होगी कहीं हिल्स पे तो कह नहीं सकते। मैंने गर्म कपड़े नहीं लिए थे, क्योंकि सब कह रहे थे कि जून में ठंड नहीं होती है, तो इसलिए हमने गर्म कपड़े नहीं रखे। लेकिन अगर हिल्स पे जाएंगे और वहाँ ठंड होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। मगर आप फ़्लाइट के लिए कोई गर्म कपड़ा ज़रूर बाहर रखा करो, क्योंकि फ़्लाइट में एसी चलाने के बाद इतना चिल्ड कर देते हैं कि भाई वहाँ पे ठंड लगती है फ़्लाइट में। तो फ़्लाइट में बैठते हुए आप कोई हल्का फुल्का, देखो जी ये ल्यूसन लेक है, इसको मैं कह रहा हूँ। ये रोड जो है ना, इसके चारों तरफ है, बहुत बड़ी है। इधर से घूमते हुए जाएंगे तो बहुत बड़ी है। तो इसका राउंड लेते हुए हम ल्यूसन सिटी से उधर है शायद, और यहाँ तक आए हैं। तो ये एरिया जो है बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। आप देखते हैं आगे घूमने फिरने के लिए इस एरिया की क्या इम्पोर्टेंस रहती है। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, टर्किश एयरलाइंस से फिर हम लोग यहाँ पे ज्यूरिक एयरपोर्ट पे उतरे। तो ज्यूरिक एयरपोर्ट तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा एयरपोर्ट है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैंने अभी तक जितने एयरपोर्ट देखे हैं वो, उनमें सबसे अच्छा मुझे इस्तांबुल का एयरपोर्ट लगा है। बहुत बड़ा भी है, रश रहता है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। तो ऐसे एक नॉर्मल सा, जैसे कज़ाकिस्तान का छोटा सा एयरपोर्ट था, ऐसे ही ज्यूरिक का एयरपोर्ट है। तो ज्यूरिक का एयरपोर्ट तो कोई ख़ास है नहीं, बाकी हाँ यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, ठीक है। तो हमें इमिग्रेशन में लगा बहुत टाइम, क्योंकि पूरी फ़्लाइट और जो भी लोग आ रहे थे, 5-6 लोग इमिग्रेशन वाले थे, तो 1-1.25 घंटा जो है लाइन में लगे रहे। इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस उन्होंने हमसे इतना पूछा कि भाई कितने दिन यहाँ पे रुकोगे। हमने कहा कि भाई 10 दिन, हालांकि हम 10 दिन रुकने वाले नहीं हैं। तो बस इतना ही उन्होंने पूछा, इस टाइम मारा और हमें इन कर दिया। तो भाई अब ये हमारे अपार्टमेंट की बात हो गई, हमारी फ़्लाइट की बात हो गई। ये देखो भाई, ये सामने जो है यहाँ पे चर्च है, शाहरुख खान वाला तो नहीं है, वो भी दिखाएंगे मौका लगा तो, क्योंकि अभी पूरा हमने आइटिनरी प्लान करनी है कल से, ठीक है। तो डे बाय डे हम आपको घुमाएंगे यहाँ पे। ये देखो, ये लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। ये लोग सर्दियों में अपना वो जलाते हैं आग घर के अंदर, उसमें यूज़ करते हैं इसको। तो हम लोग जो है बात करने वाले थे वीज़ा की। भाई वीज़ा अगर आप पहली बार करा रहे हो ना, तो एजेंट से करा लो, आसानी रहती है। थोड़े बहुत पैसे तो वो लेगा आपसे, कोई ज़्यादा नहीं, अगर एजेंट अच्छा है। जो कि लोग वीज़ा कराते हैं उनसे, ऐसे किसी एजेंट से नहीं जो आपको पैसे ज़्यादा ले ले, ऐसे किसी एजेंट से आप नहीं कराना। भाई थोड़ा बहुत
जो वो अपना जो वाउचर बना के देगा होटल का, तो 2,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वो वाउचर के ले लेगा। 2,000 रुपये, 1,500 रुपये या 1,000 रुपये पर वाउचर के हिसाब से आपका डमी टिकट का फ़्लाइट का ले लेगा। तो वो आपको आसानी हो जाएगी उसमें। अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद कर लीजिए। मैंने तो उससे करा लिया था, अपॉइंटमेंट भी बुक करा दिया उसने उसमें हमारा, और उसने फ़्लाइट की टिकट और ये, तो वो अपना चार्ज तो लेगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर कोई भी फॉर्म फिलअप करने में आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आपकी वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकती है। लेकिन उसने 2 चीज़ें जो है उसमें ऐसी हैं जो हमने फ़ाइल में लगाई थी, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। जब हम वीज़ा इंटरव्यू के लिए गए थे, उसने कहा आधार कार्ड भी लगा दो, वो भी उन्होंने बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं भी सोच रहा था कि जो इंटरनेशनल जो आईडी होती है आपकी, वो पासपोर्ट होता है। और दूसरा उसने कहा पैन कार्ड भी लगा दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है। तो पैन कार्ड की कॉपी भी उसने निकाल दी थी, बोला कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हमारा जो है 3 साल की मेरी ITR लगी, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट की कॉपी और फ़्लाइट की टिकट, होटल की टिकट। और अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों का भाई, अगर स्कूल चालू है तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है NOC स्कूल से, कि भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है स्कूल को इनको घूमने जाने के लिए। लेकिन अगर बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो जो डायरी का जो डिटेल पेज होता है वो आप लगा सकते हो। देखो भाई, ये ऐसा कुछ नज़ारा है। शायद ये जो है ग्रोसरी स्टोर है सामने, उसी में हमें जाना है। तो क्योंकि कुछ ग्रोसरी हम सोच रहे हैं ले लें, दूध ले लें, क्योंकि हम लोग पैकेट लाए थे मूसली का। मूसली जो है वो दूध में डाल के खा लेंगे, है ना। ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। ये होटल रेस्टोरेंट है सामने कोई, और ये कार पार्किंग है। हाँ, तो हाँ, मैं वीज़ा की बात कर रहा था आपसे। ये और हम लोगों ने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट और लगाया था, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कि बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, वो और लगाया था। तो भाई 3 दिन में हमारी वीज़ा आ गई थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे गए, हमने अपॉइंटमेंट पे बायोमेट्रिक दिया, डिटेल्स दी, और हमारा 3 दिन में वीज़ा आ गया था। तो वीज़ा के बारे में मैंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो, और आपका होटल के बारे में और फ़्लाइट के बारे में, अगर आप खुद से प्लान कर रहे हो। ग्रोसरी स्टोर से हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमने पूछ लिया ये 8 बजे तक खुला रहता है। अभी हम घूमेंगे और जब वापस आएंगे तब आते हुए सामान ख़रीदेंगे। तो घूमने में भाई बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने कंट्री घूमे हैं बहुत खूबसूरत, सफाई के मामले में, खूबसूरती के मामले में अल्टीमेट है। तो हम लोग फिर टर्किश एयरलाइंस से उतरे ज़्यूरिक, 1 घंटा उसमें लगा। तो ये भी मैं बैड एक्सपीरियंस में काउंट करूँगा। वो इसलिए कि मैंने जितने भी अभी तक इमिग्रेशन काउंटर देखे हैं, वहाँ पे उतना फास्ट सर्विस होता है कि आप जो है ना 15 से 20 मिनट में इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं। जैसे दुबई है, इस हिसाब से यहाँ वहाँ पे भी, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आता है, तो उन्होंने इसलिए फैसिलिटी अपनी डेवलप की है कि भाई टूरिस्ट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे जो इमिग्रेशन का लगा कि इनको इससे मतलब नहीं है, 1-1.25 घंटे लाइन में खड़ा होना भाई बहुत बड़ी बात होती है, जो इतने घंटे का सफ़र करके आ रहा है। अब जैसे 6:35 पे हमारी सुबह की फ़्लाइट थी, तो रात को 3 बजे, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, रात को 3 बजे तो मैं घर से निकला। तो उससे 3 बजे निकलने के लिए रात को सोए ही नहीं, क्योंकि 12-1 बजे जो है हमें सोना होता है, 11 बजे 12 बजे एक आम सी बात है सोना। तो फिर नींद ही नहीं आई। 2 बजे नहा धो करके और कुछ खा पी करके 3 बजे जो है मैं निकला। 3 बजे निकलने के बाद 4 बजे मैं पहुंचा वहाँ पे एयरपोर्ट पे। और फिर उसके बाद इंडिगो की, क्योंकि ये बस एयर बस है, बहुत बड़ी फ़्लाइट होती है, तो इसमें बहुत सारे जो है लोग थे लाइन में। तो 1-1.25 घंटा वहाँ पे खड़े खड़े भाई आप थक जाते हैं। मैं अब पहुँच गया हूँ लेक पर,
और यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, फिर आगे की बात करेंगे। ये देखो भाई आप, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, लोकेशन का तो मुझे अभी एग्जैक्ट इतना नहीं पता कि मेरे लिए क्या इसका वो रहेगा। देखो वो जा रही है केबल कार ऊपर, कि मुझे लोकेशन ल्यूसन सिटी से दूर होने में क्या प्रॉब्लम आएगी क्या नहीं, क्योंकि जब मैं घूमूंगा तभी पता चलेगा। लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसमें ये नंबर 1 है। नंबर 1 तो नहीं कहना चाहिए, ये तो एक मुंह पे लग जाता है। अभी तो पूरा घूमेंगे तो नंबर 1 नंबर 2 बताएंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। तो वही स्विट्ज़रलैंड का जो भी बैड एक्सपीरियंस है ना, वो मैंने आपको बताया पहला कि booking.com Airbnb पे जो उन्होंने उसकी लोकेशन या जो भी लोकेशन की डिटेल है वो डाली हुई है, उस हिसाब से अगर देखें तो वो बैड एक्सपीरियंस रहा। दूसरा ये रहा कि जब यहाँ आने के बाद 1 सवा घंटा लाइन में इमिग्रेशन में हम लगे, वो दूसरा बैड एक्सपीरियंस रहा। ये झील का नज़ारा आप देख रहे हो कैसे है यहाँ पे, ये कार खड़ी है, ये सामने बहुत ही खूबसूरत है, कैमरे में पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा। तो इमिग्रेशन हमने जब क्लियर कर लिया तो हम लोग सामने ही, होटल के सामने ही जो है, सॉरी एयरपोर्ट के सामने रेलवे स्टेशन था, उसमें आए। तो रेलवे स्टेशन पे मुझे बैड एक्सपीरियंस हुआ। वो बैड एक्सपीरियंस ये है कि वहाँ पे कोई इंक्वायरी सेंटर नहीं है कि आप किसी से पूछ लें। वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा होता है या जो भी कोई खड़ा हुआ है, उसी से आपको कुछ पूछना है। क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि स्विस पास के बारे में बता दूं, उसकी बात निकल आई। स्विस पास जो है उसमें यहाँ पे सारी ट्रेन, ट्राम, बस उसको लेने के बाद आपके लिए फ्री हो जाती है। और फैमिली पास सस्ता भी होता है, क्योंकि हम फैमिली के साथ हैं तो वो सस्ता भी होता है। वो स्विस पास लेना था, लेकिन हमारा इरादा ये था कि इतना लंबा सफ़र जो है वो करने के बाद हम थक जाएंगे, तो नेक्स्ट डे ख़रीदते हैं। तो हमें यहाँ पे ल्यूसन आने के लिए ट्रेन से आना था। तो टिकट जो है वो टिकट काउंटर लगे हुए हैं, वहाँ पे कोई टिकट वेंडिंग काउंटर नहीं था, सिर्फ आप जो है मशीन से टिकट ख़रीद सकते हैं। तो वो हमने ख़रीदा। अब उसमें प्लेटफॉर्म नंबर वगैरह आता है, तो जल्दी में आदमी जो है वो होता है कि जब लाइन लगी होती है आपके पीछे, तो आपको थोड़ा सा एक प्रेशर बन जाता है माइंड के ऊपर। तो हमने देखा कि भाई ल्यूसन से, ज़्यूरिख से ल्यूसन की टिकट ये मिल रही है, और हमने उसमें 4 टिकट सेलेक्ट करी। तो पेमेंट हमने कर दिया कार्ड से पेमेंट करने के बाद टिकट आ गई। अब बैड एक्सपीरियंस ये था कि जब टूरिस्ट आता है तो कम से कम एक इंक्वायरी सेंटर होना चाहिए जो वहाँ से पूछ ले, क्योंकि मेरे पास जो है अकोमोडेशन का पास था। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में कोई भी अकोमोडेशन बुक करते हैं तो आप जो है वहाँ से एक पास मांग सकते हैं, उनसे वो पास देते हैं आपको, जिससे उस एरिया में आपकी बस, ट्रेन और ट्राम फ्री हो जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आप रुके हुए हैं, पूरे स्विट्ज़रलैंड में नहीं। तो वो हमारे पास था। तो हम ये नहीं पता कर पा रहे थे कि ल्यूसन, ज़्यूरिख से हम इसे यूज़ करें, हालांकि ल्यूसन का वो पास था। तो खैर बहरहाल ज़्यूरिख से हम टिकट लेके आ गए। तो वहाँ से हमें दिक्कत ये आई कि आपके टिकट पे प्लेटफॉर्म नंबर नहीं लिखा होता है। ये देखिए, ये टिकट है, इस पे लिखा है ज़्यूरिख से ल्यूसन, और इस पे कहीं पे भी टिकट के ऊपर प्लेटफॉर्म नंबर नहीं लिखा कि ट्रेन कहाँ से मिलेगी। ये लिखा है पॉइंट टू पॉइंट टिकट, और ये वहाँ का टिकट है। अब वहाँ पे किससे पूछें कि भाई ये जो है कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो खैर बहरहाल किसी से पूछा, उसने हमें बताया कि 5 नंबर पे आएगी। हम 2 नंबर पे खड़े थे, तो फिर हम 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे गए, इस ट्रेन में बैठे, और उसी ने हमें ये भी बताया कि डायरेक्ट नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको ज़्यूरिख के नाम से भी 2 स्टेशन आते हैं। तो ज़्यूरिख फर्म करके कुछ था और एक ज़्यूरिख एचबी था। तो ज़्यूरिख एचबी पे हमें उतरना था। वहाँ से उतर करके फिर हमने जो है ये ल्यूसन का, इसकी ट्रेन में हम बैठे। तो इतनी बात जो है हमें एक लोकल के बंदे ने बताई। बाकी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे आप जा कर के इंक्वायरी करके प्रॉपरली और फिर वहाँ से यहाँ तक आ सकें। अब इतना लंबा सफ़र करने के बाद नई जगह पे आदमी जो है वो होता है जल्दीबाजी में, तो
अब उसको कुछ पता ही नहीं, टिकट पे लिखा हुआ नहीं प्लेटफॉर्म जो है कौन सा है आपका, और फिर आपको चेंज भी करनी है, ये नहीं लिखा है। तो वो उसने बताया कि आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन आएगा, उस पर उतर जाना और वहाँ से फिर दूसरे उस पर आप चले जाना। प्लेटफॉर्म नंबर भी यहाँ उसने बताया कि दूसरे स्टेशन पे कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें जाना है। तो जो हम उतरे एक प्लेटफॉर्म पे वो था शायद 2 या 3 नंबर, और फिर 8 नंबर पे जा कर के हमें वो ट्रेन मिली। अभी तो याद नहीं रहा प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा था, तो वो मिली। तो ये बैड एक्सपीरियंस जो मैं आपको बात कर रहा था, सबसे बैड एक्सपीरियंस ये रहा कि जब आप स्टेशन पे उतरते हो तो इंक्वायरी सेंटर होना चाहिए जिससे आप प्रॉपरली पूछ सकें। स्विस पास लेने का तो वहाँ पे बना हुआ था काउंटर कि आप वहाँ से स्विस पास ख़रीद सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर स्विस पास आज नहीं ले रहे हो, अभी आप बाई ट्रेन जा रहे हो, तो उन्होंने कहा सिंपली बस कि आप जा कर के बाहर मशीन से टिकट ले लीजिए। उन्होंने हमें कोई गाइडेंस नहीं दी। जो लोकल का बंदा था उसने दी, और लोकल लोग बहुत अच्छे हैं। जितने भी लोगों से हमने बात की है सब के सब जो हैं इतने हेल्पिंग नेचर हैं, स्माइल करके और पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं।